मनपा के लिखित जवाब के बावजूद जारी है एमआईएम के सैफ पठान का आंदोलन। इन बातों का हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने 2019 में ही किया था पूरा खुलासा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं कलमा उमरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम की टीम अपने अध्यक्ष सैफ पठान के नेतृत्व में मुमरा स्टेशन के एम गेट के पास बेमुद्दत धरना आंदोलन पर बैठी है। छठे दिन मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त बालू पीछड़ और डिप्टी इंजीनियर अंजुम शेख शहर विकास विभाग द्वारा कुछ पत्र लेकर के उनके सवालों का खुलासा लेकर के उनके पास पहुंचे। मुद्दा क्या था कि मुद्दा यह है कि कब्रिस्तान जो है अभी भी लीगल नहीं है। तो आपको बता दूं यहाँ पर कि वर्ष 2019 में जब इस कब्रिस्तान के निर्माण का काम शुरू किया गया तो हमने बाकायदा हमारे बड़े भाई हनीफ कामदार इनकी आरटीआई के जरिए ये बातें सबके सामने रखी थी कि असल रिजर्वेशन कहां पर है और ये कब्रिस्तान बनाया कहां जा रहा है जहां पर स्लॉटर हाउस मंजूर है। बहरहाल तो वो तमाम खुलासे हमने कैसे किए थे वो संक्षिप्त में अभी फिर एक बार आपको दिखाते हैं। अब हमने उसी वक्त कहा था कि ये कब्रिस्तान अवैध है, इसे मंजूरी पूरी तरह से नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ मुसलमानों को जो है एक कब्रिस्तान बंद करके दूसरे कब्रिस्तान की जरूरत पैदा करवा करके यह कब्रिस्तान दिया गया था। तो वो हमने सारी बातें रखी थी मगर शहर या कौम नहीं जागे उस वक्त। तो आज सैफ पठान बोल रहे हैं इसकी कानूनी मान्यता पर। अब उसी मुद्दे को लेकर ये मनपा अधिकारी पहुंचे। संक्षिप्त में बताएंगे कि एकदम मुख्तसर सा इनकी बातचीत कैसे चल रही है और फिर देखिए इस पूरे मामले को लेकर आए हुए डिप्टी इंजीनियर अंजुम शेख ने सवालों के क्या जवाब दिए और सैफ पठान ने अपना धरना जारी रखने की बात करते हुए क्या बात कही है इन तमाम मुद्दों पर। आप क्या बोल रहे हैं बताओ। मेरा आरोप बता सर मेरा सर अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है अभी आपका जवाब टीएमसी के बाई लॉज क्या कहते हैं कि अगर आप मेरा एक चीज़ का रिजर्वेशन हटाते हो कहीं से तो मुझे अलॉट करने के बाद वहाँ पर दूसरा रिजर्वेशन डालोगे या आप रिजर्वेशन दे दोगे और बाद में सोचोगे कहाँ डालोगे। बाई लॉज क्या कहता है टीएमसी का ये मैं पहले डालेंगे तो आप कैसे बोल रहे कि अभी तक मेरे को पता नहीं कि वहाँ हुआ है कि नहीं। 2019 में डाला हुआ है 2000 तो फिर अभी तक नहीं चला होगा तो प्रोसीजर नहीं हुए तो मैं कैसे मानूँ। एक ही टेबल लेके बैठो पूरा शासन भर लगता है लेकिन प्रोविजन है सर 5 साल हो गया। सर आप मुझे पेपर दीजिए सर, ये मुकम्मल वाले पेपर नहीं आप आए। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे पेपर दिखाने की कोशिश की, मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सर जो चीज़ मैंने आपसे मांगी थी आपने मुझे वो नहीं दी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आज आप सोचिए कि अगर मेरी जगह पे आप हुए और आप बताएं कि अगर टीएमसी मुझे कब्रिस्तान का पोजीशन लेटर जो खुद अपने अंडर में ले रही है वो 2023 का देती है जबकि मेरे मरूम 2019 से दफनाए जा रहे हैं तो मैं कैसे टीएमसी पे भरोसा करूँ। और वो अभी भी मेरे को मान्यता लेटर देने रेडी नहीं। आप दोनों ऑफिसर बैठ के डिस्कस करें कि कमिश्नर सर कैसा लेटर देंगे। मैं उनसे ये नहीं बोल रहा कि मैं मान्यता लिख कर दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पोजीशन लेटर है ना आपका ही पेपर है सर लिख कर दे रहे कि ये 56, 57, 58 में जो कब्रिस्तान है वो लीगल है और टीएमसी की तरफ से मुमरा वालों को दिया हुआ। बस इतना शॉर्ट 2 लाइन लिख कर दे सर, इतना तो कर सकते सर। हम लोग सेटिस्फाइड होकर हट जाएंगे पीछे। कोई भी देवे थाना महानगर पालिका नहीं अरे गोसाड़ी दे दिया झूठा हो गया ना भाई, झूठा ही है ना गोसाड़ी दे दिया झूठा हो गया ना भाई कह दिया। हाँ नहीं सर लेकिन मैं हम लोग को कमिश्नर सर की चीज अरे टीएमसी का कोई भी चीज़ उनके अंडर ही बैठेगा सर। अच्छा वो उनको रिपोर्ट नहीं करते लेकिन मंत्रालय को रिपोर्ट ही नहीं करते तो फिर सर कमिश्नर उसको करेगा ना ऑर्डर, कमिश्नर ऑर्डर करेगा ना उसको सर के अंडर में होगा ना वो नहीं पूछता हम मांगे ना ऑर्डर तो वही देगा ना। अच्छा सर ये भी जानना है
पर स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान का रिजर्वेशन आया था। अभी जो कब्रिस्तान की जो पुरानी जगह थी यूडी की, उस पर कौन सा रिजर्वेशन है, उस पर कौन सा कैसे हुआ सर? रेसिडेंशियल कैसे करना है? तो स्लॉटर हाउस की जगह पे वहाँ पर यानी रिजर्वेशन हटा दिया। तो इंटरचेंज हुआ ना सर, तो इंटरचेंज मीन्स कि यहाँ से वहाँ से तो रिजर्वेशन इंटरचेंज होगा ना सर, वो रेसिडेंट्स को कैसे दिया गया? ये आपकी ये जगह खाली हो गई, आप वहाँ चले गए, दूसरी जगह पे क्या बनेगा? सर मेरे पास एक पेपर है, दिखाऊं 89 का, जिसमें मित्तल नॉर्थर्न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फार्मिंग से कन्वर्ट करने के लिए टीएमसी से बोल रही है कि आप मुझे हाउसिंग में कन्वर्ट करिए। अगर आप कन्वर्ट करने के लिए जब टीएमसी को उससे कहा कि रिजर्वेशन लगेगा, तो उसने कहा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, आप जो भी रिजर्वेशन डालोगे मैं फ्री ऑफ पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए दूंगा। तो फिर वो कैसे डिमांड कर रहा है कि यहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ? और टीएमसी क्यों मान ली है? आपने उसके 200 एकड़ को पूरा फार्मिंग से हाउसिंग कन्वर्ट कर दिया, ये करारनामे पे, और अभी आप लोग यानी रिजर्वेशन के उसकी डिमांड कैसे मान लो? तो इसके लिए बोल रहा हूँ सर, वो रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पास मान्यता लेटर आपको कब्रिस्तान के बारे में हाँ बस, लेकिन अभी जो आप ये जो पॉइंट नए जो निकाले, अच्छा सर चलो और सिंपल कर देता हूँ सर, कमिश्नर सर का लेटर लाइए कब्रिस्तान के मामले में, यही पोजीशन लेटर के ऊपर हो गई। आपने उनको कुछ पेपर्स दिखाए, क्या उस पर आपका डिसीजन तय हो गया है? का जो मांगनी थी कि कब्रिस्तान लीगल है या नहीं है, और दूसरी स्लॉटर हाउस डोगरा की रिजर्वेशन जगह है या नहीं है, वो दोनों पेपर ला के दिखाया। ये स्लॉटर हाउस की जगह भी रिजर्वेशन के लिए है, डीपी में डाली हुई है, और जो कब्रिस्तान जहाँ आज तस्वीर हो रही है वो महानगर पालिका के नाम पे ट्रांसफर हो गया कब्रिस्तान के तौर पे, उसकी उसका 7/12 उतारा महापालिका के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है कब्रिस्तान, तो वो भी लीगल कब्रिस्तान हो गया। मगर सर ये उनके जो मुद्दे हैं वो शहर विकास से संबंधित है, कुछ टाउन प्लानिंग से। अब कल उनके अधिकारियों को मैं बुलाता हूँ, वो आगे इनको सेटिस्फाई करके ले लेंगे। सर ये जो पेपर लेके बैठे हैं वो क्या है इनके पास बताएं? आप पढ़ के दे दीजिए क्या है। अरे सर ये 7/12 उतारा आपने जो लाए हैं, अभी जो आपकी बहस चल रही थी साहब भाई से, तो मतलब ये तकसीम पहले से हो रही है, कब्रिस्तान पहले से दे दिया गया है, और अभी जाके वो पोजीशन लेटर काफ़ी लेट मिला है। और उसके ऊपर जवाब शहर विकास विभाग देंगे, कब्रिस्तान कब मंजूर हुआ, 7/12 में कब ट्रांसफर हुआ, पोजीशन में कब आया, वो लोग जवाब देंगे उसको। उससे मेरा काम कब्रिस्तान बनाना, मेरे डिपार्टमेंट का हमने कब्रिस्तान बना दिया, कब्रिस्तान शुरू है, तस्वीर आज की तारीख में शुरू है, 7/12 उतारा है महापालिका। नहीं, मगर जो कब्रिस्तान शुरू है और जिस कब्रिस्तान में लोगों को वहाँ रखा जा रहा है, वहाँ पर अभी तक के ये मान्यता इतनी लेट मिली है, इसके पहले जो लोग दफन हुए और उसमें भी हेर फेर है। और जो सैफ भाई का मेन सवाल है, ये आज ये इस पे दिखा रहे, कल को वापस पलटी कर दिया गया, जैसे बिल्डर को बचाने के लिए और जो हाउसिंग सोसाइटी का पूरा जो खेला गया है, उसके अंदर उस खेल को खेलने के लिए सारी चीज़ें अल्टी पल्टी की जा रही है, तो आगे कब्रिस्तान फिर पलट जाएगा। उसका क्या कहना है उसको लेकर आपका? कब्रिस्तान की मंजूरी के पेपर और कब्रिस्तान का 7/12 उतारा मैं लाके दे चुका हूँ, इसके आगे मैं आपको जवाब नहीं दे सकता आज की तारीख। तो उन्होंने कहा ना कि जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं वो हाँ, वो टाउन प्लान डिपार्टमेंट से कंसर्न है, जब उनके अधिकारी आ जाएंगे आप उनसे सवाल कीजिएगा, वो आपको मुझसे बेहतर जवाब देंगे। उन्होंने कहा टीएमसी कमिश्नर से लिख के लाओ, वो कब देंगे आप? वो देखेंगे, अभी हमारे एमसी साहब उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल है ना, आप लिख के मांग रहे हो। कमिश्नर साहब उनके पास बहुत से काम रहते हैं, वो लिख के देना चाहेंगे वो दे देंगे, या वो अपने अधिकार जिसको दिए वो आदमी लिख के दे देगा। अगर देने का उसमें बराबर उसमें नियम में बैठा है तो वो लिख के दे देंगे। तो आज जो 6 दिन हो गए इस कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, हर बार जो है हर अधिकारी आगे उनका कहना है कि पेपर दिखा रहा है, मगर कहीं से भी सही जवाब नहीं उठ रहा है। अब सही जवाब देने की मैंने कोशिश किया, पर वो उसमें मुतमईन नहीं हो रहा, तो मैं कल शहर वगैरह का अधिकारी को लाता हूँ, वो हो सकता है उनसे मुतमईन हो जाए। सर ये पेपर से किस तरीके से मुतमईन हो सकते हैं शहरवासी? जो कब्रिस्तान पहले दे दिया गया है, बाद में उसको अलॉटमेंट बाद में दिया गया है, पोजीशन पहले दे दिया गया है, पेपर बाद में रजिस्ट्रेशन आप दिखा रहे, तो कैसे शहरवासी इसको लेके सेटिस्फाई होंगे? इस चीज़ पर को समझ होना चाहिए कि कब्रिस्तान की जगह पे 7/12 पे कब्रिस्तान का नाम है, महापालिका का कब्रिस्तान लिखा हुआ है जगह। इससे बढ़ के और ज़्यादा प्रूफ कब्रिस्तान का देना अब मेरे पास में तो नहीं है। तो इसके पहले जो इलीगल तरीके से चल रहा था उसको लेके आप क्या कहें?
आप अपने मुंह से बोल सकते इलीगल, आप कुछ भी बोल सकते नहीं तो आप पहले तो ये खेला गया ना सर, उसमें पेपर पे ना। सर अभी भी इलीगल है, पोजीशन लेटर है, मान्यता के लेटर नहीं है सर। आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, आप दुनिया वाले कुछ भी बोल सकते हैं आपसे। सैफ भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। सैफ भाई, आज 5 दिन पूरे हुए इस आंदोलन को, 6 दिन पूरे हुए इस आंदोलन को लेके, मगर आज टीएमसी अधिकारी आए थे और कुछ लोगों ने पत्र भी आपको दिया है और कब्रिस्तान के रिजर्वेशन की बात भी कही है। ये जो दिया गया है आप इस पर सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, सेटिस्फाई, और उसके बाद भी अभी क्या मुद्दा अटका हुआ है, आगे अभी आपकी क्या मांग है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई देखिए, जो मैं कह रहा था, जो हम लोग कह रहे थे वो बातें सच निकल रही है। बहुत मीर जाफर मीर सादिकों ने गुमराह करने की कोशिश की। आप देखो मेरे भाई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुझे क्या लेटर दे रही है, पोजीशन लेटर। आप कहता है कब्रिस्तान चालू होता है 2019 फरवरी 10 तारीख को, 2019 को, और म्यूनसिपाल्टी वो कब्रिस्तान की जगह यानी 19 तारीख को मुमरा शहर को दे देती है कि आप कब्रिस्तान चालू करो, और म्यूनसिपाल्टी वही कब्रिस्तान की जगह अपने ताबे में 22/2/2023 को लेती है। आप बताओ, कब्रिस्तान चालू करके लगभग मैं समझता हूँ 4 से 5 हज़ार तस्दीर होने के बाद म्यूनसिपाल्टी पोजीशन में ले रही है, और अभी भी मान्यता लेटर नहीं दिया उन लोगों ने। मुझे पोजीशन लेटर दिया, मैंने पहले ही कहा था मुझे आपके आपस में क्या पत्र व्यवहार में मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे कमिश्नर सर से मान्यता के लेटर लाए। आप बताइए कि ये खेल नहीं था हमारे शहर के साथ। उन्होंने 7/12 का भी मतलब आपको आश्वासन दिया, 7/12 भी दिखाया आपको। 7/12 सर मेरे पास है ना, लाइब्रेरी का 7/12 है। आज लाइब्रेरी नहीं बनी, लाइब्रेरी का 7/12 10 साल पहले चढ़ा दिया गया है, लेकिन आज तक लाइब्रेरी नहीं बनी वो जगह पे। 7/12 कभी भी चढ़ाते उतारते ये लोग, कैसा भरोसा करूँ मैं? वो खुद बोल के गए, मैं कैसा भरोसा करूँ? आप सोचो ना भाई, ये झूठ है कि नहीं म्यूनसिपाल्टी का आपके सामने? ये झूठ है ना। कब्रिस्तान चालू 2019 से है और पोजीशन लेटर 23 का है, वो भी हम पीछे पड़े तो आज हमको बता रहे, यानी और मान्यता है नहीं अभी भी। क्या बोले कमिश्नर सर नहीं देंगे लेटर, कैसे दे सकते? तो अगर लीगल है तो क्यों डर रहे देने के लिए? अरे हमको 4 लाइन लिख कर तो मांग रहे, हम बोले यही रेफरेंस दे दो कि पोजीशन लेटर जो है 55, 56, 57, 58 पार्ट का जो है वो कब्रिस्तान है, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। कम से कम हमको लिखित मिल जाएगा, हमारा डर दूर हो जाएगा। जो आज देश भर के अंदर माहौल है, कल हमारे शहर में नहीं होगा। जो भिवंडी के साथ वो हमारे साथ नहीं होगा, सिंपल बात। और स्लाटर हाउस का वो लेकर आए मुझे जवाब। आप बताएं, नक्शे पे स्लाटर हाउस तो उन्होंने पहले भी चढ़ाया है, बड़ा वाला। ये स्लाटर हाउस नक्शे पे पहले भी चढ़ाया है और यहाँ से हटा दिया, फिर यहाँ कब्रिस्तान बना दिया। अब यहाँ दिखा रहे, कल यहाँ से हटा देंगे, कुछ दूसरी चीज़ बनाएंगे। मैं कैसे सेटिस्फाइड हो जाऊँ? पेपर नहीं है, कैसे सेटिस्फाइड हो जाऊँ? नक्शा तो उनके हाथ में है। अरे 10,000 लोगों का रोजगार है मेरे शहर के, मेरे नौजवान भाइयों का रोजगार है, जो आज यहाँ से 10,000 कमाने के लिए बॉम्बे जाते, ट्रैवलिंग करते, ट्रेन में धक्के खाते, लटक के रिक्स लेके जाते। वो यहाँ पर 50,000 कमाएंगे अगर स्लाटर हाउस बन जाएगा खुद का बिजनेस करके। तो मैं कैसे सेटिस्फाइड हो जाऊँ सिर्फ उनके ड्राइंग से? मेरे को पेपर दीजिए ना, पहले भी तो आपने खेल कराए, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। आज भी वही गोल मोल बटोल बातें और उनके किए हुए आपस के पत्र व्यवहार, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। आप एज अ रिपोर्टर, एक इस देश का चौथा स्तंभ, आप सेटिस्फाइड हो उनके ये लेटर से? आप बोलिए, आप देश का चौथा स्तंभ हो, आपने खुद उनसे कितने सवाल करे कि ये गलत है करके, तो मैं कैसे हो जाऊँ? मेरे पे तो जिम्मेदारी है मेरे शहर की। तो सैफ भाई, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? मैंने उनसे कहा कि आप कमिश्नर से लेटर लिखा के लाइए और स्लाटर हाउस के पोजीशन लेटर मुझे दीजिए, क्योंकि एक बाई लॉज ऐसा होता है कि एक रिजर्वेशन जब एक जगह पे हो और टीएमसी कमिश्नर या टीएमसी चाहे वो रिजर्वेशन दूसरी जगह शिफ्ट करके दूसरा रिजर्वेशन वहाँ देने, तो यहाँ पर दूसरा रिजर्वेशन देने से पहले जो रिजर्वेशन आप हटा रहे हो उसका अलॉटमेंट देना होता है पहले आपको, यानी वो चालू करके देना होता है। तो आपने स्लाटर हाउस का जब हटाया तो अब तक तो आपके पेपर ही नहीं है, तो आपने कौन से रूल से हटाया? यानी इलीगल तरीके से हटाया। हमको वो सब मान्यता चाहिए, दीजिए हमें।